बात सियासत की। क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव किसानों के सहारे 2027 का समीकरण उत्तर प्रदेश में साधने की तैयारी कर रहे हैं? राहुल और अखिलेश किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर दिखे हैं। आज इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने बजट के विरोध में नारेबाजी की, लेकिन बजट को लेकर हो रहे प्रदर्शन के पीछे 2027 के चुनाव का प्लान भी नजर आता है। अखिलेश यादव ने एक तीर से दो निशाने साधे, तो वहीं राहुल ने भी कहा कि किसानों को एमएसपी दिलाकर ही रहेंगे और इसके लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। बजट का बहाना 2027 पर निशाना। किसान साधेगा 27 का समीकरण। दो लड़कों की जोड़ी का नया प्लान। इंडिया संघ किसान, सरकार परेशान। मोदी सरकार का बजट विपक्ष को रास नहीं आया। आज विपक्ष ने मोदी सरकार के बजट के खिलाफ संसद के सामने विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और बजट को लेकर सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन में सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और संजय सिंह मौजूद नजर आए और बजट को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। INDIA ब्लॉक के तेवर तो देखकर साफ समझ आ रहा था कि विपक्ष के हौसले इस बार बुलंद हैं। मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दों पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने एक तीर से दो निशाने लगाए, तो उन्होंने सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप भी लगाया। साथ ही बजट में यूपी को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा। जो बजट पेश हुआ है, इस बजट से दिखाई दे रहा है कि सरकार कितनी कमजोर है। हम सब लोग तो किसान के लिए उसका समर्थन मूल्य मांग रहे थे। हम लोग किसान के लिए पैकेज मांगते हैं, गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं, लेकिन ये सरकार देखिए आप किसको पैकेज दे रही है। जो सरकार चलवा रहे हैं, सरकार चलाने के लिए पैकेज मिल रहा है। बिहार को पैकेज मिला, आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला। हम ये नहीं कहते कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए। डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिले, लेकिन दूसरे प्रदेशों के साथ भी भेदभाव न हो। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने बजट में यूपी के साथ हुए भेदभाव को लेकर बीजेपी पर तंज कसा, तो वहीं राहुल गांधी ने भी किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि INDIA गठबंधन किसानों को एमएसपी दिलाने की लड़ाई लड़ेगा। हमारे मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है। हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। एमएसपी की मांग को लेकर किसान लगातार मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में आज किसानों के संगठन ने राहुल गांधी से मुलाकात की और उनसे मांग की है कि वो किसानों के मुद्दों को सरकार के सामने मजबूती से उठाएं। राहुल जी, लोकसभा इलेक्शन से पहले आपने अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में और इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि आप सत्ता में आए तो आप एमएसपी पे गारंटी कानून बनाएंगे।
आप सत्ता में बेशक ना आए हों, लेकिन देश की जनता ने, देश के किसानों मजदूरों ने आपको एक मजबूत विपक्ष की भूमिका दी है। इसलिए आप किसानों की मांगों को संसद में मजबूती से उठाइए। इसके अलावा एक मुद्दा हमने उनके संज्ञान में और लाया। हरियाणा पुलिस के जिन अधिकारियों ने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, उनको अब राष्ट्रपति अवार्ड से वीरता के लिए सम्मानित किए जाने की सिफारिश हरियाणा की भाजपा सरकार ने करी है। अगर ऐसा होता है तो ये देश के लिए एक बहुत काला अध्याय होगा। तो उन्होंने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा हमारे लिए कोर मुद्दा है, और जिस तरीके से किसान सड़क पर बैठ के संघर्ष कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस मजबूती से किसानों के एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे को संसद में रखेगा। यूपी में 10 सीटों का उपचुनाव बाकी है। ऐसे में INDIA गठबंधन एक बार फिर अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहता है। किसानों के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर है। अखिलेश यादव की नजर भी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकी है। तभी तो वह किसानों और युवाओं के मुद्दों पर बीजेपी पर हमलावर है, ताकि यूपी में बीजेपी की घेराबंदी और मजबूत की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की करते हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। उनके धरना प्रदर्शन में अखिलेश यादव और संजय राउत पहुंचे। ये तस्वीरें किसी सियासत की नई कहानी लिखने जैसी नजर आती हैं। क्या जगन मोहन का धरना इंडिया गठबंधन के लिए एक मौका है? क्या इंडिया गठबंधन को आने वाले समय में जगन मोहन रेड्डी जैसा साथी मिल सकता है? क्या कहती है भविष्य की राजनीति और इंडिया गठबंधन की रणनीति? आइए नजर डालते हैं। जगन संग अखिलेश, क्या होगा नया खेल? नया साथी बनाने में जुटा इंडिया ब्लॉक। जंतर मंतर पर जगन मोहन का धरना। विपक्ष के लिए साउथ में मौका मौका। क्या इंडिया गठबंधन अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है? क्या इंडिया ब्लॉक को साउथ में नया साथी मिल सकता है? दिल्ली के जंतर मंतर से आई तस्वीरें क्या सियासत की नई कहानी लिखने जा रही है? आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जंतर मंतर पर आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके धरना प्रदर्शन में अखिलेश यादव और संजय राउत क्यों पहुंचे? क्या इन दोनों नेताओं का जंतर मंतर पर जाकर जगन मोहन से मुलाकात करना महज इत्तेफाक है या फिर कोई सोचा समझा प्लान है? जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि जो सरकार में है उन्हें संयम बरतना चाहिए, क्योंकि आज वो सत्ता में है तो कल वो विपक्ष में भी आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि बदले की भावना में काम नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने बुलडोजर कल्चर पर भी सवाल उठाया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये देख करके जो लोग सरकार में हैं उन्हें सादगी रखनी चाहिए, दूसरे लोगों की सुनना चाहिए, दूसरे लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए। जो तस्वीरें और जो वीडियो देखने को मिल रहा है कि जब से सरकार में आए हैं कि उन्होंने दूसरे लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ अन्याय करना शुरू किया। ये कहीं भी स्वस्थ लोकतंत्र में और स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय नहीं हो सकता है। और बुलडोजर का जो कल्चर डेमोक्रेसी में आया है, हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जगन मोहन रेड्डी जंतर मंतर पर आंध्र की तेलुगु देशम पार्टी के खिलाफ बदले की भावना से काम करने के आरोप को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि आज आंध्र प्रदेश की क्या दुर्दशा है, राज्य में जो कुछ भी हो रहा है क्या वो उचित है? राज्य में 30 से अधिक लोग मारे गए और 300 से अधिक हत्या की कोशिश की गई। Today they are in power, tomorrow we could come into power. Yesterday we were in power, but when we were in power, we have never propagated such kind of behavior. We have never encouraged people to take.
अखिलेश यादव के अलावा शिवसेना नेता संजय राउत भी जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की और केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। फिर 40 दिनों में पूरे आंध्र प्रदेश में खून की नदियां बह रही है। ये पॉलिटिकल रिवेंज की जो भाषा और एक्शन है, ये देश के लिए खतरा है। अगर इस देश के गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय है, तो स्पेशल टीम आंध्र प्रदेश में भेजकर जो ब्रूटल अटैक कार्यकर्ताओं के ऊपर हुए हैं, उनकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये सिचुएशन ऐसी है जो मैं देख रहा हूं, ये सरकार को एक दिन भी सत्ता पे रहने का अधिकार नहीं है आंध्र प्रदेश में। बताया जा रहा है कि जगन मोहन रेड्डी ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं को जंतर मंतर आने का निमंत्रण दिया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और शिवसेना के नेता वहां पहुंचे और केंद्र सरकार और टीडीपी सरकार के खिलाफ निशाना साधा। अब जगन के निमंत्रण को इंडिया गठबंधन के नेता एक मौके की तरह देख रहे हैं, ताकि अगर जगन मोहन को साधा जा सके तो आने वाले समय में इंडिया ब्लॉक को नया साथी मिल सकता है। अब जगन का अगला कदम क्या होगा, ये वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।